देखिए प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, एक त्रिभुज एबीसी में एंगल सी इक्वल्स टू 3 टाइम्स एंगल बी इक्वल्स टू 2 टाइम्स सम ऑफ एंगल ए एंड एंगल बी। चलिए यहाँ पे कोर कॉन्सेप्ट क्या रहेगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है ना। चलिए क्या सबसे पहले क्या वेरी फर्स्ट, चलिए क्या दिया हुआ है, तो अपने आप में एक इक्वेशन ही है। देखिए ये दोनों से देखिए कुछ निकलेगा है ना, थ्राइस ऑफ बी इक्वल्स टू व्हाट, ट्वाइस ऑफ एंगल ए प्लस एंगल बी। इंप्लाई क्या लिख पाएंगे यहाँ पे, देखिए थ्राइस बी जो है ये ट्वाइस बी इधर चला आएगा, 3b माइनस 2b इक्वल्स टू क्या 2a। देयरफॉर एंगल ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखिए एंगल ए इक्वल टू क्या होगा, एंगल बी अपॉन एंगल ए बी अपॉन 2। ठीक है, ये एक रिलेशन हम लोग के पास आ गया। चलिए अब क्या है कि त्रिभुज के गुण से हम लोग के पास क्या है, 180 डिग्री ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू, अच्छा एंगल सी भी दिया हुआ है, साथ ही एंगल सी 3 थाइस ऑफ एंगल बी दिया हुआ है। ओके, तो ये दोनों से क्या रिलेशन आ जाएगा, देखिए इक्वल टू यहीं पे ले लेते हैं एंगल सी, अंडरलाइन कर लें, और क्या, चलिए यहाँ पे और लगा देते हैं, और एंगल सी इक्वल्स टू क्या है, एंगल 3। ठीक है, देयरफॉर क्या हो जाएगा यहाँ से, देखिए एंगल इज इक्वल टू एंगल बी बाई 2 आ गया। अब एंगल सी तो थाइस ऑफ बी दिया ही हुआ है, ठीक ये दिया हुआ है। तो एंगल ए को हम लोग एंगल बी के टर्म में लिख लिए, एंगल सी को भी हम लोग एंगल बी के टर्म में लिख लिए। ठीक, अब त्रिभुज के गुण से लिख सकते हैं, देखिए अब त्रिभुज के गुण से क्या लिख पाएंगे हम लोग, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री इम्प्लाइज, यहाँ भी हम लोग क्या करते हैं ना, इसको 1 मान लेते हैं और इसको 2 मान लेते हैं। ठीक है, तो मान रखेंगे अगर एंगल ए का मान एंगल बी बाई 2, एंगल बी है हम लोग के पास, और एंगल सी का मान क्या आ जाएगा, एंगल सी का मान देखिए क्या, थ्राइस ऑफ यहाँ पे दिया हुआ है, थ्राइस ऑफ एंगल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, ये कहाँ से भरे, तो 1 एवं 2 से है ना, 1 एवं 2 से ऐसा लिखे हम लोग। ठीक, इम्प्लाइज अब क्या हो गया, देखिए एंगल बी कॉमन, यहाँ पे क्या हाफ प्लस 1 प्लस 3, ओके इक्वल्स टू 180 डिग्री। इम्प्लाइज क्या लिख पाएंगे, इम्प्लाइज चलो ऊपर इरेज कर देंगे, इम्प्लाइज क्या लिखा जाएगा, इम्प्लाइज लिखा जाएगा, देखिए यहाँ पे हाफ प्लस 1 प्लस 3 कितना होता है, ये 9/2 आता है। ठीक है, देयरफॉर एंगल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बी इक्वल्स टू 180 डिग्री अपॉन 9 इंटू 2 है ना, इक्वल्स टू कितना 40 डिग्री, ये एंगल बी का वैल्यू आ गया। अब आगे क्या है, पुट करेंगे और सब मान निकल जाएगा, सबकी वैल्यू निकल जाएगी। चलिए देयरफॉर नोट कीजिए पहले, देयरफॉर चलिए आगे, देयरफॉर एंगल सी इक्वल्स टू क्या होगा, थ्राइस ऑफ एंगल बी इक्वल्स टू थ्राइस 40 डिग्री का तुलना में 120 डिग्री। ठीक है, 9 बी निकल गया। ठीक है, उसके बाद देखिए हम लोग कहाँ पे पुट कर सकते हैं, ये रिलेशन हम लोग एंगल लिया हुआ है। ठीक है, और एंगल ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एंगल बी बाई 2, तो एंगल बी बाई 2 इक्वल्स टू क्या 40 डिग्री बटा 40 डिग्री बटा 2 बराबर कितना 20 डिग्री। ठीक, नोट कीजिए, देखिए एंगल्स आ गए हम लोग के पास, बी 40 डिग्री, एंगल सी 120 डिग्री एंड एंगल ए 20 डिग्री। अतः कोण क्या लिख देंगे,
अतः तीनों कोण कैसे डिस्क्राइब होगा? एंगल ए इक्वल्स टू कितना एंगल है 20 डिग्री। एंगल बी कितना आया? एंगल बी हम लोग के पास है, देखिए एंगल बी कितना आया था यहाँ पे 40 डिग्री। एंगल बी कहाँ गया? 40 डिग्री। एवं एंगल सी कितना? एंड एंगल सी जो है, एंगल सी 120 डिग्री। नोट डाउन कर लीजिए इसको।